देख रहे हैं न्यूज स्टेट और मैं हूं आपके साथ प्रीति भारद्वाज। हर एक गुजरता साल हमें कुछ सबक देकर जाता है, कुछ सिखा कर जाता है और इसी के साथ नया साल हमारे लिए कई खुशियां भी लेकर आता है। साल 2026 हम सभी के जीवन में क्या बदलाव लेकर आएगा और कितना ज्यादा ये नया साल हमारे लिए खास रहेगा, आज हम यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे। अगर किसी को घर लेना हो, रोजगार में तरक्की करना हो या फिर करियर के कई आयाम तक पहुंचना हो, सभी सवालों का जवाब आपको मिलने वाला है। और हमारे साथ हमारे इस खास कार्यक्रम किस्मत के पत्ते में खास मेहमान भी जुड़ चुकी हैं। ज्योतिराचार्य डॉक्टर करिश्मा कौशिक हमारे साथ है। बहुत स्वागत है आपका न्यूज स्टेट पर। नमस्कार करिश्मा कौशिक जी, सबसे पहला सवाल आपसे मेरा यही रहेगा, साल 2026 नया साल है, कैसे देखती हैं आप इसे और क्या आप कहेंगी इस नए साल के बारे में? सबसे पहले तो आप सभी दर्शकों को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका आने वाला साल मंगलमयी रहे, यही मनोकामना है हमारी। जितनी भी आप उम्मीद करें, जितनी भी आप मैनिफेस्टेशन करें, सारी मैनिफेस्टेशंस आपकी इस साल फुलफिल हो जाए। तो विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। तो स्टार्ट करेंगे ये साल जो है कैसा रहेगा। तो सबसे पहले हम कार्ड्स देख लेते हैं कि ये साल आप लोगों के लिए क्या कुछ लेके आने वाला है ओवरऑल। यहाँ पे मैं निकालूंगी 3 कार्ड्स और देखते हैं। ये साल लोगों के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट्स लेके आने वाला है, क्योंकि अगर हम 2026 की बात करते हैं तो सूर्य का साल है, एक नई बिगनिंग होने वाली है, जिसकी वजह से हम ये कहेंगे कि 9 सालों का एक चक्रव्यूह दोबारा से शुरुआत में होने वाला है। मगर यहाँ पे क्योंकि ये पहला साल है, जब कहते हैं ना कि हम पहली सीढ़ी पे कदम रखते हैं तो एक्स्ट्रा एफर्ट्स जो हैं वो हमें डालने ही पड़ते हैं। तो ठीक उसी तरह से हमें 10 ऑफ वॉन्ड्स एक्स्ट्रा एफर्ट्स दिखाता है कि इस साल हर व्यक्ति को अपने काम के लिए मेहनत करना बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज, अलग अलग सोच विचार इस समय पे जरूर आएंगे, क्योंकि अगर देखा जाए तो जब हम शुरुआत करते हैं किसी चीज को लेकर के तो हमारे मन में बहुत सारे डाउट्स होते हैं, बहुत सारे थॉट्स होते हैं, ऐसा करेंगे तो क्या होगा, वैसा करेंगे तो क्या होगा। ठीक उसी तरह से हर व्यक्ति एक नए सोच विचार के साथ अपना काम करने की कोशिश करेगा, चाहे वो आपका प्यार हो, परिवार हो, चाहे आपका करियर हो, चाहे व्यापार हो। मगर आपके मन में एक्स्ट्रा थॉट्स जरूर रहेंगे। मगर जब आप इस साल में जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, अपने कर्म करते हुए, अपने काम करते हुए, वैसे वैसे आपको जो है तरक्की भी मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। क्योंकि चैरियट कार्ड हमें ये शो करता है कि लाइफ में जो भी चीजें आप कर रहे हो ये आपको विक्ट्री देंगी। तो डेफिनेटली, क्योंकि टोटल अंक देखते हैं तो 1 नंबर का साल यानी सूर्य का साल है और जो लास्ट की हम 2 डिजिट देखते हैं वो शनि का साल। तो हम कहेंगे जो 26 अंक बन रहा है, शनि और सूर्य का कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो ये यही सिखाता है कि जो हम कर्म कर रहे हैं उसका फल हमें पर्याप्त मिलेगा। मगर कर्म करने की देर है, अच्छे कर्म करेंगे तो वही फल आपको मिलेगा और अगर खराब कर्म करेंगे तो उसका भी आप परिणाम भुगतने के लिए तैयार हो जाएंगे। यही कहते हैं हमारे ये 3 कार्ड्स। जी, आपने बोला शनि और सूर्य का ये साल है, क्या कुछ उपाय हमें करना चाहिए जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, जो करियर ओरिएंटेड है या फिर नए जॉब की तलाश में है उनके लिए, अगर वो स्विच करना चाहते हैं या फिर एक तरीके से हम कहें जो बिजनेस के फील्ड में आगे जाना चाहते हैं उनके लिए क्या कुछ रहने वाला है? देखिए, सूर्य का साल है तो मैं कहूंगी घर में आपके सूर्य खुद ही विराजमान है। सबके घर में सूर्य विराजमान है। कैसे? क्योंकि सूर्य के लिए अगर हम देखें तो हम पिता का सम्मान करना, क्योंकि सूर्य जो है हमारे फादर को रिप्रेजेंट करते हैं, तो अगर आपके पिता हैं उनका मान सम्मान करें। क्योंकि आजकल के जो जेनजी बच्चे हैं या अगर ईगो क्लैश की वजह से बदतमीजी कर बैठते हैं या कुछ इस तरह के आर्ग्यूमेंट्स कर बैठते हैं जिसकी वजह से पिता से खास तौर से बच्चों की नहीं बनती है, तो मैं ये कहूंगी अगर आपके पिता आपको कुछ समझा रहे हैं तो उस चीज को थोड़ा सा गौर फरमाइए। क्योंकि अगर आप उनकी बात नहीं सुनेंगे तो डेफिनेटली आप हर्डल्स में पड़ेंगे, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस वाली बात भी है और फिर वो आपके पिता भी हैं, तो उनका एक्सपीरियंस इतना ज्यादा है कि जितना जिंदगी में आपने देखा नहीं होगा उससे ज्यादा वो बहुत सारी चीजें देख चुके होंगे लाइफ में। तो अगर वो कुछ समझा रहे हैं तो अपने पिता की बात जरूर सुने। घर से निकलने से पहले अपने पिता के और माता के चरण स्पर्श करके जरूर निकले। सूर्य देव की उपासना करना बहुत खास है इस वर्ष, तो आप सूर्य को जल अर्घ जरूर दें। जल में आप एक चुटकी जो है रक्त चंदन मिला करके अर्घ दे सकते हैं, रोली कुमकुम मिला करके अर्घ दे सकते हैं, नहीं है तो लाल पुष्प, गुलाब के पुष्प या गुड़हल के पुष्प मिला करके अर्घ दे सकते हैं। बहुत अच्छा रहेगा। जो स्टूडेंट्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या जो लोग सरकारी नौकरी प्राप्त करने के लिए तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए तो खास तौर से ये साल बहुत ही ज्यादा शुभ है। लास्ट 4-5 सालों से जितने आप मेहनत कर रहे थे उस मेहनत का परिणाम आपको इस साल मिलने
वाला है, तो सूर्य की उपासना जितना आप ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। अब आपको कैसे करना है, या तो आप 40 डेज करें, संडे से ही शुरू करें, और मैं कहूँगी साल के पहले ही संडे से आप इसको स्टार्ट करें और 40 दिन तक करें। अगर आप 40 दिन तक किसी भी कारणवश नहीं कर पा रहे हैं तो आप 40 संडेज जो है आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ जरूर करें, सूर्यदेव की उपासना करें। बिल्कुल, देखिए, और हर एक जो साल आता है वो हमें कुछ ना कुछ मैसेज देने के लिए भी आता है, और हर एक गुजरता साल होता है हम उससे कुछ ना कुछ सबक भी लेते हैं। लेकिन कई बार ऐसी चीजें हमने देखी है कि किसी व्यक्ति के लिए कुछ चीजें यहाँ पर थोड़ी रेस्ट्रिक्टेड हो जाती है। अगर किसी को ट्रैवल करना है, किसी को नया घर लेना है, किसी को जॉब चेंज करना है, तो उसमें भी हमें थोड़े समय का इंतजार करना पड़ता है। और अगर देखा जाए इस बार अगर ट्रैवलिंग के लिहाज से, तो लोगों को किन चीजों से ज्यादा बचना चाहिए, या फिर अगर हम थोड़ा ही सही लेकिन अगर बचाव कर सके तो कितना बचाव करना चाहिए हमें? देखिए, अगर मैं यहाँ पे कार्ड्स देखूँ, क्योंकि पत्ते यहाँ पे हम ज़रूर खोलेंगे इस चीज़ के लिए। वैसे तो अगर देखा जाए, हम 3 पत्ते खोल के देखते हैं, तो लोग अगर ट्रैवल कर रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है पेशेंस का कार्ड आ रहा है, स्ट्रेंथ का कार्ड आ रहा है। आप लोगों को पेशेंस रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि लोग क्या करते हैं, जल्दबाजी में वाहन चलाते हैं, ओवर स्पीड कर देते हैं, और ख़ास तौर से जब आप लंबी यात्राओं पर जा रहे हैं, आसपास में तो आप ट्रैफिक में फंसे रहेंगे तो इतना ज़्यादा ओवर स्पीड कर नहीं पाएंगे। मगर जब आप हाईवे की बात करें, लंबी यात्राओं की बात करें, खुद ड्राइव कर रहे हैं या मान लीजिए आपका ड्राइवर भी ड्राइव कर रहा है, तो मैं यही कहूँगी एक नॉर्मल स्पीड जो होती है, जो हमारी लिमिटेड स्पीड होती है, उसमें ट्रैवल करें, क्योंकि इस साल एक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिल सकते हैं। सूर्य का साल है, अग्नि तत्व का ये साल है, और दूसरी चीज़ सूर्य हमारी हड्डियों का कारक भी होता है, और जो कि हमारा कार्ड भी यही आया है कि पेशेंस और स्ट्रेंथ का कार्ड आया है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप यात्रा करते समय एक स्पीड लिमिट ज़रूर करें, ध्यान से यात्रा करें, और कोशिश करें जब भी आप यात्रा पे निकल रहे हैं आप जो है हनुमान जी की उपासना ज़रूर कर लें, नहीं तो आप जो है हनुमान जी के मंदिर में दर्शन करके निकले, ताकि किसी भी तरह से आपको परेशानी ना हो। इन केस जल्दबाजी में आप बहुत जल्दी में निकल जाते हैं, तो आप ट्रैवलिंग करते समय हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं। नहीं है तो केवल 9 बार ओम हनुमंते नमः इस मंत्र का जाप कर लें, आप सेफ रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे, और अपने घर सही सलामत वापस आएंगे। दूसरी चीज़ मैं कहूँगी, इस साल जो है लोग बहुत सारी चीज़ों को अचीव करेंगे। हमारे पास निकला है स्टार कार्ड, जो कि कहीं ना कहीं हमें ये शो करता है कि आप इस साल सितारे की तरह, एक स्टार की तरह चमकेंगे, क्योंकि अगर हम सन की बात करें तो सूर्य भी एक चमकता हुआ सितारा ही तो है, जो पूरे जगत को, पूरे विश्व भर में, हम कहेंगे इनफैक्ट पूरे सृष्टि को जो है रोशनी देता है। तो इस तरह से आप सितारे की तरह चमक सकते हैं, मगर इसके लिए आपको मेहनत करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सन जो है वो डिसिप्लिन का कारक होता है। आप देखेंगे सूर्य जो है अपने सीमित समय से ही उदय होते हैं और सीमित समय से ही डूब जाते हैं। ठीक उसी तरह से आपको कंसिस्टेंसी से वर्क करना है। अगर आप कंटिन्यूसली वर्क नहीं करेंगे, कंसिस्टेंट नहीं रहेंगे, तो डेफिनेटली आपको फिर प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। अगर आपको चमकना है, मैं कहूँगी डिसिप्लिन इस साल बहुत ज़्यादा मैटर करता है। बिल्कुल, और इसलिए अंग्रेजी में कहावत भी है कि इफ यू वांट टू शाइन लाइक सन यू हैव टू फर्स्ट बर्न लाइक सन। धर्म और कर्म दोनों को साथ लेकर चलने की जरूरत है। साल 2025 में करिश्मा जी हमने देखा कि शादियां बहुत हुई है, और लोग कह रहे थे कि शादियों के लिहाज से साल 2025 बहुत लकी साल है। लेकिन 2026 के बारे में अगर बात करें तो क्या कुछ यहाँ संयोग एक तरीके से बन रहा है, जो लोग अगर जिनकी शादी होने वाली है साल 2026 में, उनके लिए कुछ यहाँ पर एक तरीके से बचाव हो, या फिर उनको किसी चीज का ध्यान रखने की जरूरत है? जी बिल्कुल, यहाँ पे हम इस चीज़ के लिए भी 3 कार्ड्स निकाल लेते हैं रिलेशनशिप और शादियों के लिए। तो कार्ड्स जो हैं मुझे मिले जुले नज़र आ रहे हैं। अब यहाँ पे क्या चीज़ है, हमें 2 चीज़ देखने वाली हैं। एक तो शादियाँ इस साल भी बहुत ज़्यादा होंगी, रिश्ते जो हैं इस साल भी बहुत ज़्यादा बनेंगे, मगर क्योंकि यहाँ पे हमें जो 8 ऑफ कप्स है वो थोड़ा सा मनमुटाव वाला लग रहा है, जो कि मुझे लगता है इमोशनल डिस्ट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा लोगों के बीच में आएगा। शादियाँ होंगी नो डाउट, बट मुझे लगता है शादियां जब होंगी तो उसमें लोगों के बीच में, जैसे कपल है उनके बीच में मनमुटाव आएगा, या किसी बात को लेकर के विवाद, छोटी छोटी बातों पे विवाद हो सकते हैं, जिसकी वजह से शादी हो जाएगी मगर मन में जो है ना वो खटास रहेगी। तो मैं कहती हूँ आप लोगों को एक ही सजेशन है, गाइडेंस है कि आप लोग इस साल एंजॉय जरूर करेंगे। 9 ऑफ पेंटिकल्स हमें ये शो कर रहा है, फुल ऑफ एंजॉयमेंट का ईयर है ये, मगर अपने पार्टनर से बैठ करके तसल्ली से बात करने का प्रयास जरूर करें।
अगर आप किसी बात को छोड़ देते हैं, उन बातों को आप नहीं बात करते हैं, उन बातों पे विचार विमर्श नहीं करते हैं, तो डेफिनेटली आप लोगों के बीच में जो परेशानियां हैं वो बढ़ती जाएंगी, मिसकम्युनिकेशन आप लोगों के बीच में बढ़ता जाएगा, जिस वजह से साल का मिडिल टाइम जो होगा, यानी कि जून से लेकर के सितंबर तक का टाइम जो होगा, इस टाइम पे आप देखेंगे बहुत सारे रिलेशनशिप में ब्रेकअप्स हो रहे हैं, डिवोर्स केसेस सामने आने लग गए हैं या सेपरेशन सामने आने लग गई है। तो ये चीजें रहेंगी। तो मैं इसलिए आपको गाइडेंस दे रही हूं कि आप लोग जो है इस साल अपने पार्टनर को बैठ के बात करने की कोशिश करें। अगर कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है तो डेफिनेटली बात करें। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।